नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने परिवार में। कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी मंगल कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। दोस्तों, बाबा नीम करोली की लीलाएं बड़ा ही अद्भुत हुआ करती। उनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ पाया। कहते हैं जा पर कृपा करे सोई जाने। मेरे गुरु भाइयों, ये घटना कैंची आश्रम 19 जनवरी 1988 की है। जाड़ों के दिन थे और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसी वजह से महाराज जी के मंदिर में सुनसानी छाई हुई थी। श्री भंडारी पुजारी आदि कर्मचारी मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर की देखभाल के लिए वहां थे। कैंची आश्रम के मैनेजर महोदय श्री विनोद चंद्र जोशी उन दिनों आश्रम में ही थे। प्रातकालीन पूजा हो चुकी थी। रोजाना की बात सब मंदिरों की सफाई करके त्रिलोक सिंह ने उनके प्रवेश द्वारों पर ताले डाल दिए थे, क्योंकि अब मंदिर शाम के समय ही खुलना था। महाराज जी के मंदिर के पश्चिमी द्वार पर भी ताला पड़ गया था और उत्तरी द्वार लोगों के दर्शन के लिए खुला था। त्रिलोक सिंह प्रसाद पाकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। श्री विनोद चंद जी फार्म की देखभाल में वहां से चले गए थे। शेष रहे अमर सिंह दर्शन करने वालों के स्वागत हेतु मंदिर परिसर के प्रांगण में बैठे दिन की धूप सेक रहे थे और मंदिर परिसर में ज्यादा लोग नहीं थे, एक आध लोग आ जा रहे थे। जैसे ही शाम के 4 बजे रोजाना की भांति मंदिरों में आरती की तैयारी की जाने लगी। त्रिलोक सिंह ने बाबा के मंदिर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। बाबा के विग्रह पर जो कंबल प्रातकालीन आरती के समय था, उसके स्थान पर एक दूसरा कंबल ही नजर आ रहा था। जो बाबा को कंबल उड़ाया गया था वह कंबल नहीं था और कोई दूसरा कंबल ही महाराज जी ओढ़े हुए थे। देखने पर ज्ञात होता है कि बाबा ने पुराने कंबल के ऊपर नया कंबल ओढ़ रखा है। सब देखकर त्रिलोक सिंह बहुत ही हैरान हो गए। उनके मन में अनेकों शंकाएं होने लगी। आश्रम में बाबा की विग्रह को धोती और कंबल से सुशोभित किया जाता है। बाबा ऐसे ही वस्त्र पहना करते थे। विनोद जी समय समय पर जब मंदिर में श्रृंगार बदलते, उसी समय विग्रह की धोती और कंबल भी बदल दिया करते थे। पर आज इसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक कंबल के ऊपर दूसरे कंबल को उड़ाना भी अनोखी बात थी। आखिर त्रिलोकी के मन में यह सवाल आया कि बाबा को ये कंबल किसने उड़ाया। अब हुआ कि विनोद जी का इंतजार करने लगे। विनोद जी के फार्म से लौटने पर उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखा। यह नया कंबल उन कंबलों से बिल्कुल अलग प्रकार का था। बाबा महाराज के विग्रह को पहनाया जाता था। अमर सिंह ने पूछने पर उसने बताया कि आज केवल 2 ही व्यक्ति दर्शन करने आए थे, पर उनके पास चलाने का कोई कंबल ना था। जब प्रवेश द्वार पर ताला पड़ा था तो भीतर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये कंबल कहाँ से आ गया? बाबा आखिर ये कंबल कहाँ से उठा लाए और कैसे उन्होंने इसे धारण किया? यह एक प्रकार का रहस्य बन गया। वह बाबा का कंबल आज भी कैंची धाम में सुशोभित है। बाबा महाराज की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। महाराज जी ने अपना सारा जीवन दूसरे के हित के लिए ही लगाया। बाबा ने किसी प्रकार का ब्राहा आडंबर नहीं अपनाया, जिससे लोग उन्हें साधु बाबा मानकर आदर करते। ना ही उनके माथे पर त्रिपुंड लगा होता और न गले में कंठ की माला और न ही साधु जैसे वस्त्र। जन समुदाय में आने पर आरंभ में बाबा केवल एक धोती से ही निर्वाह करते रहे। बाद में अपने को एक कंबल से लपेट लिया। अन्य लोगों की क्या कहें, सड़क पर चलते साधु
आपको सेठ समझने लगते, पर आपके नंगे पैरों को देखकर भ्रमित हो जाते। कभी उनके आश्रम में ही कोई नया व्यक्ति आता तो बाबा महाराज से पूछता, तो वह स्वयं कह देते कि यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं है, जा हनुमान जी के दर्शन कर। वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहते। इस कारण आप में किसी प्रकार का बनावटपन दिखाई नहीं दिया। वे जिससे मिलते बड़े ही सहज और सरल भाव से मिलते हैं। ऐसे हैं हमारे बाबा नीम करोड़ी महाराज। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। बाबा महाराज के चमत्कार की वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं बाबा महाराज के चमत्कारों से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोड़ी। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट।